हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, जो कि है कंट्री और उनसे रिलेटेड करेंसीज यानी कि मुद्रा। इसकी इंपॉर्टेंट लिस्ट को डिस्कस करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने साउथ एशिया वाले रीजन से, जिसमें मेजर रीजन्स, कैपिटल सिटीज़ एंड नेबर कंट्रीज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं और इनकी सभी की कौन कौन सी करेंसीज़ हैं, इनको इस लिस्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर हम भारत देश की बात करें सबसे पहले अपने कंट्री की, तो यहाँ का जो ध्वज है ये आपको दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से है। भारतीय रुपया हमारे यहाँ करेंसी चलती है और इसका प्रतीक कुछ इस तरीके से है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। बांग्लादेश में टका, नेपाल में नेपाली रुपया, भूटान में नगुल्ट्रम, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया, मालदीव में रुपया चलता है और अफ़गानिस्तान में अफ़गानी। तो ये सभी कंट्रीज़ जो हैं साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं। आप इनको देख सकते हैं मैप में भी। ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, भूटान, ये सभी कंट्रीज़, श्रीलंका भी यहाँ पर है, मेंशन्ड है। इंडियन ओशन रीजन के ये सभी कंट्रीज़ माने जाते हैं साउथ एशिया के कंट्रीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लोग ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को देखते हैं। उनकी बाउंड्रीज़ और ज्योग्राफी यहाँ पर मैप में दिखाई गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट है चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सभी कंट्रीज़ आते हैं। तो अगर चाइना की बात करें तो इसकी मुद्रा है युआन या फिर रेनमिन बोला जाता है और इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। सभी करेंसीज़ का सिंबल भी देखते हुए चलेंगे, कभी कभार होता है कि सिंबल से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। जापान की अगर बात करें तो जापान की इंपॉर्टेंट करेंसी है येन और कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं येन को। दक्षिण कोरिया की वॉन है, उत्तर कोरिया की उत्तर कोरियाई वॉन है, मंगोलिया में तुगरिक चलती है एंड ताइवान में न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट हमारा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और कंट्रीज़, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सभी कंट्रीज़ शामिल हैं। तो इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। थाईलैंड की बात है, वियतनाम की डोंग है और ये सिंबल्स भी आप देखते जाएंगे। मलेशिया की रिंगिट है, आरएम करके रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सिंगापुर की जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर है। फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपींस पेसो। म्यांमार की मुद्रा है क्यात, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यात। रियल जो है कंबोडिया की है। लाओस की है किप। ब्रुनेई की ब्रुनेई डॉलर और तिमोर लेस्ते की है अमेरिकी डॉलर। अब हम लोग वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट को देखेंगे, जहाँ पर उनकी जो भी कंट्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनकी ज्योग्राफी। मिडिल ईस्ट में इम्पॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और इसके अलावा में ओमान है, यमन है, यूएई है। ये कंट्रीज़ आप देख सकते हैं जो कि अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया रीजन वाली कंट्रीज़, इसमें से इम्पॉर्टेंट है सऊदी अरब, जिसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई बोलते हैं, इसकी मुद्रा है दिरहम, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कतर जो है कतरी रियाल, इसकी इम्पॉर्टेंट करेंसी है। कुवैत की है कुवैती दिनार। ओमान की है ओमानी रियाल और बहरीन की है बहरीनी दिनार। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। इराक की है इराकी दिनार। इज़राइल की शेकेल है। जॉर्डन की है जॉर्डनियन दिनार एंड लेबनान की लेबनानी पाउंड है। यमन की मुद्रा है यमनी रियाल। नाउ सेंट्रल एशिया के कुछ और कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं, जिसमें कजाकिस्तान आता है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान शामिल है, ताजिकिस्तान भी शामिल है। तो देखिए, इस तरीके से हमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर रिवाइज होते चल रहे हैं मैप के थ्रू, और मैप के थ्रू ही हमें अदर सारी कंट्रीज़ की जो करेंसी हैं, उनके सिम्बल्स क्या हैं, ये भी लिस्ट के माध्यम से याद हो जाएंगे। कजाकिस्तान की अगर बात करें तो टेंगे यहाँ की मुद्रा है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उज़्बेकिस्तान की मुद्रा है सोम। तुर्कमेनिस्तान मनात, किर्गिस्तान शोम, ताजिकिस्तान की शोमोनी। नदर्न एंड सेंट्रल एशिया की कुछ और कंट्रीज़, जैसे कि इसमें रशिया शामिल है। तो रशिया की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा है रूबल, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नदर्न यूरोप में शामिल है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अगर इन कंट्रीज़ की हम लोग बात करें, जिनमें डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ये सभी कंट्रीज़ शामिल है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो इनकी अगर करेंसी की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जो है, इसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन।
कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन KR एंड फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। आइसलैंड की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। आयरलैंड की मुद्रा है यूरो। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन सभी की मुद्रा जो है यूरो है। ये कंट्रीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सीरियल से हैं और इन सभी की मुद्रा यूरो है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मैप देखेंगे हम लोग। वेस्टर्न यूरोप का मैप है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ दिखाए गए हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इसके अलावा में ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ये सभी दिखाए गए हैं। तो इनके जो मुद्राएं हैं देख सकते हैं, फ्रांस की मुद्रा है यूरो, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, मोनाको, इन सभी की मुद्रा यूरो है। यूरोप के मोस्टली कंट्रीज़ की मुद्रा जो है यूरो ही है। कुछ अदर कंट्रीज़ लाइक स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, माल्टा, ये सभी का देखेंगे तो यहाँ पर इटली की जो मुद्रा है यूरो है। स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, इन सभी की मुद्रा जो है यूरो है और यूरो का सिंबल भी ध्यान में रखेंगे। वेटिकन सिटी, सेंट मेरिनो, माल्टा, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, अंडोरा, इन सभी को हमने मैप में देखा और इन सभी की जो करेंसी है वो यूरो है। पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और इसके अलावा में हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, इन सभी की अगर बात करें तो इसमें से जो रशिया है इसकी करेंसी है रूबल, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। यूक्रेन की अगर बात करें तो फिनिया इसकी मुद्रा है। बेलारूस की बेलारूसी रूबल है। बुल्गारिया की लेव है और मालदोवा की मालदोवन ल्यू है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल एशिया में कुछ अदर कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड। तो ऑस्ट्रिया की यूरो है, पोलैंड की ज्लाटी है, हंगरी की फॉरेंट है, चेक गणराज्य की है चेक कोरोना, स्लोवाकिया की यूरो है। देखिए ये जो लिस्ट है इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तभी अच्छे से याद हो पाएगी। स्विट्ज़रलैंड की स्विस फ्रैंक, जर्मनी की यूरो, टिंकेस्टीन की स्विस फ्रैंक। एक काम आप कर सकते हैं, यूरो जिनकी जिनकी मुद्रा है उनकी लिस्ट को एक साथ में याद कर सकते हैं। यूरो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की करेंसी है। नाउ बाल्कन रीजन को डिस्कस करेंगे, जो साउथ ईस्टर्न यूरोप का रीजन है। इसकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना और सर्बिया है, रोमानिया है इसमें और इसके अलावा में अल्बानिया। तो सर्बिया की अगर बात करें तो सर्बियन दिनार है, क्रोएशिया की यूरो है, अल्बानिया की लेक है और बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कन्वर्टिबल मार्क है। मोंटेनेग्रो की यूरो है, उत्तर मैसेडोनिया की दिनार है, स्लोवेनिया की यूरो है, रोमानिया की ल्यू है और कोसोवो की यूरो है। नदर्न अमेरिकन रीजन जो है उसके इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, बाउंड्रीज एंड ज्योग्राफी यहाँ पर दिखाई गई है, जिसमें शामिल है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको एंड ग्रीनलैंड। ये पूरा रीजन जो आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का रीजन है और इस रीजन में कई सारे कंट्रीज़ शामिल हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये आपका अलास्का वाला रीजन है और ये आता है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको है, मैक्सिको के बगल में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर अटलांटिक ओशन का पूरा रीजन है एंड इस साइड पैसिफिक ओशन का पूरा रीजन है। ये ग्रीनलैंड आप देख सकते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका की नदर्न पोर्शन की अगर बात करें तो ये इधर हमें आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर करेंसी की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर, कनाडा की है कैनेडियन डॉलर एंड ग्रीनलैंड की डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट मैक्सिको और ये जो हमारा सेंट्रल अमेरिकन रीजन है जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के जैसे ही हम नीचे आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपने मैप में देखा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये हमारा नीचे वाला रीजन, और इसके जब थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे मैप में तो हमारा सेंट्रल अमेरिकन रीजन आता है जो कि कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से। और इसके बीच में कई सारे कंट्रीज़ आते हैं जैसे कि बेलीज़ है, होंडुरास है, निकारागुआ, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर एंड ग्वाटेमाला, पनामा यहाँ पर कैनाल भी है, पनामा सिटी कनेक्ट करती है साउथ अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका से। तो इन सभी की अगर हम लोग कंट्रीज़ और उनकी करेंसीज़ की बात करें तो मैक्सिको की मैक्सिकन पेशो है, मैक्सिकन पेशो, पनामा की बाल्बोआ है, कोस्टा रिका की कोलोन है और ग्वाटेमाला की जो करेंसी है क्वेटजल है, होंडुरास की करेंसी लैम्पिरा, निकारागुआ की करेंसी है
कोर्डोबा। अल सल्वाडोर की अमेरिकन डॉलर। बेलीज़ की है बेलीज़ डॉलर। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं उनकी करेंसी ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और साथ में हमारा जो साउथ ईस्ट रीजन था, इंडिया एंड पाकिस्तान वाला रीजन, वहाँ के जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी ज़रूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैरेबियन रीजन की कंट्रीज़ का, जो कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के पास वाला रीजन है। यहाँ पर छोटे छोटे से कई सारे कंट्रीज़ हैं और इनकी करेंसीज को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, जैसे लाइक क्यूबा है, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, इस तरीके के बारबाडोस, इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं कैरेबियन कंट्रीज़ कहे जाते हैं, कैरेबियन रीजन में पाए जाते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है क्यूबा, जिसकी मुद्रा है क्यूबन पेशो, जमाइका जमाइकन डॉलर, हैती गार्ड, बहामास बहामियन डॉलर, बारबाडोस बारबेडियन डॉलर, ट्रिनिदाद और टोबैको जो है ट्रिनिदाद और टोबैको डॉलर है, इसकी सिंबल्स यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक जो है इसकी डोमिनिकन पेशो है। एंटीगुआ और बारबुडा की जो करेंसी है वो पूर्वी कैरेबियाई डॉलर है। नेक्स्ट हमारा साउथ अमेरिकन रीजन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सेंट्रल अमेरिकन रीजन था, जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। कैरेबियन सी के आसपास हमने कैरेबियन कंट्रीज़ को भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं कि हमारा पूरा साउथ अमेरिकन रीजन आ जाता है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील, और कई सारे कंट्रीज़ हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वाडोर जिससे होकर के इक्वेटर जाती है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया एंड ब्राज़ील। ये सभी कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ अमेरिकन रीजन की कंट्रीज़ हैं, जिनकी करेंसीज़ की अगर बात करें तो ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल, अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीनी पेसो, चिली की करेंसी है चिलियन पेसो, कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पेसो एंड पेरू की करेंसी है सोल, वेनेजुएला की बोलीवार, इक्वाडोर की अमेरिकन डॉलर, बोलीविया की बोलीवियानो एंड पराग्वे की गुआरानी, उरुग्वे की उरुग्वेयन पेसो, गुयाना की गुयानी डॉलर है, सूरीनाम की है सूरीनाम डॉलर। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया एंड मेलानेशिया वाले जो कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज एंड ज्योग्राफी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा रीजन जो है ओशियनिक कंट्रीज़ का कहलाता है, और इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया जो कि इसका मेजर कंट्री है। पापुआ न्यू गिनी इसी में आता है, सोलोमन आइलैंड्स, वनुआतू, फिजी, न्यूजीलैंड के कई सारे कंट्रीज़ ये सभी इसमें शामिल हैं। तो तस्मान सी एंड पैसिफिक ओशन का ये मेन रीज़न है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है, सिंबल आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर, फिजी की फिजियन डॉलर, पापुआ न्यू गिनी की किना है, सोलोमन द्वीप की सोलोमन आइलैंड डॉलर है, वानुआतू की वातू है। नेक्स्ट किरिबाती की देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नाउरू की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पलाऊ की अमेरिकन डॉलर एंड मार्शल द्वीप की भी अमेरिकन डॉलर है। इसी के साथ माइक्रोनेशिया जो संघ है इसकी भी अमेरिकन डॉलर है, टोंगा की पांगा है, सामोआ की ताला है, और इनकी जो कैपिटल है वो भी थोड़ा अजीब नेम है, इनके नाम ध्यान में रखेंगे। ये सभी जो हैं माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया रीजन वाले कंट्रीज़ हैं, इनको बेसिकली ओशियनिक कंट्रीज़ बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में आते हैं। तुवालू की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नाउ वी विल स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज भूटान की मुद्रा का क्या नाम है। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। भूटान की मुद्रा टका, नुगुलट्रम, रुफिया या फिर क्या, तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो जैसा कि हमने मैप में देखा था, भूटान जो है ये हमारे साउथ एशिया में लोकेटेड है, इंडिया का इम्पॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री है, यानी कि पड़ोसी देश है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू इसकी कैपिटल है। टका की अगर बात करें तो टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है, और वहीं रुफिया की अगर बात करें तो ये मालदीव की मुद्रा है। रुपया से कंफ्यूज नहीं होंगे, रुफिया है ये मालदीव की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है इसका नाम है सऊदी रियाल। और अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, और इसकी राजधानी है रियाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी मुद्राओं में ज़्यादातर दिनार, दिरहम या फिर रियाल को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सऊदी अरब में रियाल चलता है, कुवैत में दिनार चलता है, और यूएई में दिरहम चलता है। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे, सऊदी अरब का रियाल, कुवैत में दिनार और यूएई में दिरहम चलता है। रूस की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो रशिया की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रूबल। रूस रूबल
ध्यान में रखेंगे, सिमिलर नेम है। और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप में ये लोकेटेड है। उत्तरी एशिया तक फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, और इसकी राजधानी है मॉस्को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो जियोपॉलिटिक्स और वर्तमान घटनाक्रमों की वजह से रूस की मुद्रा जो है रूबल, ये हमेशा चर्चा में रहती है। इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिस्ट में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है रूबल। जो अदर ऑप्शंस हैं उसमें अगर डिस्कस करें, वीनिया ये यूक्रेन की मुद्रा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में लेव की अगर बात करें तो लेव जो है ये बुल्गारिया की मुद्रा है। किस देश में अमेरिकी डॉलर का उपयोग आधिकारिक मुद्रा के रूप में होता है? तो पलाऊ जो कंट्री है यहाँ पर अमेरिकन डॉलर का यूज़ होता है। इसके अलावा किरिबाती में नहीं होता। समोआ और टोंगा, इनमें अमेरिकन डॉलर यूज़ नहीं होता है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें कि कहाँ पर लोकेटेड है पलाऊ, तो पलाऊ जो है ये माइक्रोनेशिया यानी जो हमारा ओशिनिया वाला रीजन था ऑस्ट्रेलिया के पास में, वहाँ पर माइक्रोनेशिया रीजन में लोकेटेड एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। हालांकि पलाऊ एक स्वतंत्र देश है, लेकिन इसकी अपनी कोई भी स्वतंत्र मुद्रा नहीं है और यह ऑफिशियली अमेरिकन डॉलर का यूज़ करता है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जानते थे, भारत के पूर्वी हिस्से से ये बॉर्डर शेयर करता है और दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। राजधानी की अगर बात करें तो नेपिडाउ जो है इसकी कैपिटल है। कैरेबियाई कंट्री जो हैं इनकी मुद्राओं के संबंध में किस देश की मुद्रा गॉड है? तो गॉड जो है ये हैती की मुद्रा है। कैरेबियन कंट्रीज़ जो हमारे सेंट्रल अमेरिकन रीजन के आसपास जो आइलैंड कंट्रीज़ थे छोटे छोटे, उनको कैरेबियन रीजन के कंट्रीज़ बोलते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर डॉलर या फिर पेसो का यूज़ किया जाता है। हैती जो है इसकी करेंसी है गॉड। इसके अलावा में क्यूबा की अगर बात करें तो इस क्यूबा की करेंसी है क्यूबन पेशो। जमाइका और बहामास दोनों ही अपनी अपनी डॉलर मुद्रा का यूज़ करते हैं, जमाइकन डॉलर एंड बहामास डॉलर। ओशिनिया क्षेत्र के देशों में कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में डॉलर का प्रयोग नहीं करता है? तो वानुआतु जो है ये डॉलर का यूज़ नहीं करता, तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? इसकी मुद्रा का नाम है वातु। कुछ इस तरीके से सिंबल है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और सोलोमन आइलैंड, ये सभी अपने अपने देशों के नाम वाले डॉलर का यूज़ करते हैं। जैसे फिजी का फिजियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, इस तरीके से। लेकिन जो वानुआतु है इसकी मुद्रा है वातु। इस तरीके से पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है? कीना है। भारत के पड़ोसी देशों में मालदीव की आधिकारिक मुद्रा क्या है जिसका उच्चारण छात्रों को भ्रमित करता है अक्सर? तो रुपया है, ये ध्यान में रखेंगे, रुपया से कंफ्यूज नहीं होंगे। रुपया जो है इंडिया, पाकिस्तान, इन सभी की करेंसी है। इंडिया का सिंबल कुछ इस तरीके से है, पाकिस्तान का इस तरीके से। तो ये जो रुपया है ये कहाँ की है? ये मालदीव की ऑफिशियल करेंसी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मालदीव की मुद्रा का नाम है रुपया। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में जो रुपया इस्तेमाल होता है उससे ये अलग है, उसी से मिलता जुलता है और इसका सिंबल भी अलग है। सो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया जो प्रीवियसली पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में पूरी लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस की। लिस्ट के पहले हम लोगों ने जियोग्राफिकल कंडीशंस देखी कि कहाँ पर मैप में वो कंट्री लोकेटेड है, ताकि हमें जियोग्राफी भी अच्छे से रिवाइज हो जाए, नेबरिंग कंट्रीज़ का नॉलेज हो सके। सो इसी तरीके की इंपॉर्टेंट सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।